हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमसीए शिक्षा एंड मेरा नाम है शिवानी जैन। हम एमसीए 211 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की सीरीज की थर्ड वीडियो पे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एल्गोरिथम, एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, इन तीन टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी डीप डिस्कशन किया है विद ग्राफ्स एंड द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को कवर कर सके। सो वी शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में डिस्कस किया था। अब हमें यही नहीं पता होगा कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, तो हम उसके लिए एल्गोरिथम क्या ही ढूंढेंगे। काफी वैलिड लॉजिक है, राइट? तो जनरली हम लोग ना कुछ कैटेगरीज में अपनी प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो मैंने लिस्टेड कर रखी है वो काफ़ी लिमिटेड कैटेगरीज है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो, बट मेजरली यही होती हैं। इनके अलावा भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट मेजरली जो हम मैंने यहाँ पे इनलिस्टेड कर रखी है, छह प्रॉब्लम इनलिस्टेड कर रखी है। यही छह में हम लोग कैटेगराइज करते हैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम को, और इन्हीं बेसिस पे हम लोग अपने एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहला आ जाता है सॉर्टिंग। नाम से ही पता है, सॉर्ट करना किसी भी एलिमेंट को या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको 10 नंबर दे दिए ऊपर नीचे सारे के सारे, यानी कि 5, 6, 12, 15 एंड 1, 5 नंबर दे दिए, राइट? अब मेरे को चाहिए इसे डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए। तो मैं मशीन को कैसे बताऊंगी कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? कुछ एल्गोरिथम ही देना पड़ेगा उसको। बेचारे को समझ तो आता नहीं है, बाइनरी के अलावा उसको कुछ पता नहीं है, राइट? तो सॉर्टिंग यहाँ पे हमारा वो एक वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती है। सॉर्टिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व अरेंजिंग अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जब हम लोग कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो हमारा वो सॉर्टिंग में आ जाता है। कॉमन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में क्या क्या होते हैं? बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट। ये छह तरह की जो सॉर्टिंग टेक्निक्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मानी जाती है डेटा स्ट्रक्चर में भी, क्योंकि सॉर्टिंग ना एक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। क्योंकि अभी तो हम लोग कॉलेज और स्कूल लेवल पे फिर पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पे ना बहुत लिमिटेड डेटा हमारे पास है, 10-12 नंबर मैक्सिमम, राइट? मगर जब आप इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें जाते हैं या फिर आप अपने कमर्शियल यूज में जाते हैं ना, तो वहाँ पे लाखों की तादाद में डेटा होता है। अब वहाँ पे एक एक करके थोड़ी ना हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो इसलिए हम लोग ये एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा सॉर्टिंग का एल्गोरिथम यूज करते हैं, क्योंकि जो डेटा आता है वो काफी वेराइटी में आता है। आजकल तो एआई का जमाना है भाई, डेटा तो बहुत भर भर के मिलता है। तो जो गोल होता है, द गोल इज टू रीऑर्डर द एलिमेंट एफिशिएंटली आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द डिफाइंड कंपैरिजन कैटेगराइज, राइट? नेक्स्ट है आपका सर्चिंग। अब भाई सर्च भी करना जरूरी है। लाखों की तादाद में अगर डेटा मिलेगा हमको, हम कैसे पता लगाएंगे कि एक स्पेसिफिक चीज कौन से उसमें पड़ी है या फिर कौन से लिस्ट में आके अकर होगी? तो सर्चिंग का एल्गोरिथम तो हमें चाहिए, राइट? तो सर्चिंग एल्गोरिथम नाम से ही पता है, फाइंडिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट या फिर कोई एलिमेंट वो वहां पे एग्जिस्ट करता है उस कलेक्शन ऑफ डेटा में या नहीं। रीड कर लेते हैं जरा। सर्चिंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व finding a specific element or determining the presence of an element in a collection of data। collection of data में एक specific element को ढूंढना, ठीक है? common searching algorithm include linear search, binary search, depth first search, breadth first search and various tree based search algorithm। the objective is to locate the desired element or determine its absence efficiently। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, आई होप आप लोग अपने स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ के आए होंगे। डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी आपने शायद पढ़ा ही होगा, बट आई गेस नॉट इन द डेप्थ। बट इस एमसीए के कोर्स में ना हम इन सारे एल्गोरिथम्स को ना काफी डेप्थ में पढ़ेंगे। तो आपको ये चीजें काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्यों यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक नेम को नहीं ढूंढ रहे होते हैं। कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट हमारा हो सकता है, चाहे वो नंबर हो, नेम हो, इमेज हो, वीडियो हो, एनीथिंग, आई एम सेइंग एनीथिंग। तो उन चीजों को सर्च करने के लिए हम ये एल्गोरिथम लिखे हैं सर्च के लिए। ग्राफ प्रॉब्लम। ग्राफ प्रॉब्लम आज के टाइम पे ना ग्राफिकल हमारा स्ट्रक्चर ज्यादा हो गया है डेटा को रिप्रेजेंट करने का।
क्योंकि डेटा इज नॉट लिमिटेड, डेटा इज अनलिमिटेड। आज के टाइम पे, इंटरनेट के टाइम पे और एआई के, हमारी जनरेशन जो आने वाली है, तो हमारे पास जो डेटा है ना वो बिल्कुल इनफाइनाइट है, लाइक बहुत सारा डेटा है। ठीक है, तो हम उसको ना सिर्फ एरे या फिर लिंक लिस्ट, क्यू, इनकी फॉर्म में नहीं रख सकते। इसलिए यहाँ पे हमारे हेल्प करने के लिए आता है ग्राफ्स। ग्राफ्स बहुत बढ़िया डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हम लोग अपने ग्राफ में ना एनालाइज कर सकते हैं, ग्राफ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। इस वजह से ग्राफ के एल्गोरिथम्स ना काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स में से कंसिडर किए जाते हैं। बहुत कैसे बताऊं मैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, मैं मानती हूँ, बट बहुत बढ़िया एल्गोरिथम्स होते हैं। अगर आप एक बार ग्राफ्स के एल्गोरिथम्स को समझ गए या ग्राफ्स कर लिया अच्छे से, तो नॉट जस्ट फॉर द कमर्शियल बट आपके पर्सनल उसमें भी आपको पता होगा कि आपका डेटा किस तरीके से किस स्ट्रक्चर में जाके स्टोर हो रहा है। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, मैंने काफ़ी डेप्थ में समझा दिया। Graph problems involve analyzing and manipulating graph, which consist of nodes or vertices connected by edges. Examples of a graph problem include finding the shortest path between two nodes, determining whether a graph is connected or acyclic, or cyclic, and identifying the minimum spinning time of graph. Algorithms such as Dijkstra, Bellman-Ford algorithm, Kruskal algorithm, Prim's algorithm are often used to solve graph. अब जैसे ग्राफ के अंदर आपके ना कोशिश करते हैं कि हम दो नोड्स को जोड़ने की कोशिश करें विद द वेरी शॉर्टेस्ट पाथ। डिटरमाइन करते हैं कि वो ग्राफ किस तरीके से है, कनेक्टेड है, साइक्लिक है, ए साइक्लिक है, किस तरह का है। बहुत अलग अलग तरह के ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। और उसका क्या टाइम है, कितना मिनिमम स्पेनिंग टाइम है उस एक ग्राफ में। अगर हम कोई चीज़ को ढूंढ रहे हैं, कोई चीज़ को हम एल्गोरिथम को यूज़ करें, तो उसमें कितना टाइम लगना है, ठीक है। तो कुछ एल्गोरिथम्स यहाँ पे मैंने लिस्टेड कर रखे हैं। इन एल्गोरिथम्स में जनरली ग्राफ की प्रॉब्लम्स को हम लोग रिजॉल्व कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपका कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स, राइट। कॉम्बिनेटरी प्रॉब्लम्स क्या होता है, यहाँ पे आप काउंट करते हैं या फिर अरेंज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जो कि आपका फाइनाइट सेट होता है, बहुत स्पेसिफिक रूल्स और कंस्ट्रेंट्स के फॉलो करते हुए। अब जैसे सपोज कीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपके पास है ना 10 लकड़ी के फट्टे हैं, फट्टे यानी कि लकड़ी के पीसेस हैं, ठीक है। आप इस ऑर्डर में अरेंज करो कि जो सबसे बढ़िया दिखने में हो, जिसमें ना कोई कट हो ना कुछ हो, वो सबसे पहले आना चाहिए। तो मैंने आपको क्राइटेरिया दे दिया, मैंने आपको ना रूल्स बता दी कि मुझे इस तरीके का गट्टा चाहिए जो कि इस तरीके से अरेंज हो, सबसे बेस्ट से खराब तक में, ठीक है। तो उसी चीज को हम कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स कहते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम जनरली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के केसेस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है 11th-12th के, तो उसे बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम इन्वॉल्व काउंटिंग, अरेंजिंग और सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ फाइनाइट सेट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स और कंस्ट्रेंट्स। These problems often involve permutation and combination or subsets. Example include the travel salesman problem, the knapsack problem, and the n-queen problem. Various algorithms and techniques such as backtracking, dynamic programming, or branch and bound are commonly employed to solve combinational problems. बेसिकली ये बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स को कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हिसाब किताब होता है इसका, बट इसके भी एल्गोरिथम्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपनी सिलेक्शन या फिर एक तरीके से हम लोग यहाँ पे अपने अरेंजमेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। नंबरों के अरेंजमेंट के बारे में यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही, सिर्फ नंबरों की, मतलब यहाँ पे हम लोग अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हैं और फिर उसे अरेंज करते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीज़ कैसे अरेंज हो सकती है। तो उसके लिए कॉम्बिनेटरी प्रॉब्लम्स हम यूज करते हैं, ठीक है। यूज क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम। अब ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिक यानी कि शेप्स, आपका क्या रिलेशनशिप है किसी भी शेप्स के बीच में। अलग अलग तरह की शेप्स होती है, 2D 3D,
बहुत तरह की, ठीक है। उनके क्या मेजरमेंट्स होते हैं, क्या इंटरसेक्शंस हैं, क्या डिस्टेंस है, क्या एंगल है, इन सारी चीज़ों को हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं, ठीक है। Geometric problems deal with the spatial relationships, shapes, and measurements. They often involve determining intersections, distances, areas, and angles between the geometric objects like points, lines, and polygons. Geometric algorithms are used to solve problems such as finding the convex hull, determining line intersection, and performing geometric transformation. समझ गए कि जो भी हमारे ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल यानी कि शेप्स एंड ऑल स्टफ से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए जो हम एल्गोरिथम बनाते हैं उन्हें ज्योमेट्रिकल एल्गोरिथम्स कहते हैं, ठीक है। दो तरह के हमारे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं ज्योमेट्री की। एक तो आपकी क्लोज पेयर प्रॉब्लम और एक आपकी कन्वेक्स हल प्रॉब्लम। जो क्लोज पेयर प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपका ना क्लोजेस्ट पेयर को पता लगाना कुछ गिवन सेट ऑफ प्लेन के अंदर, ठीक है, कितना कितने सेट ऑफ पॉइंट्स हैं हमारे उस प्लेन के अंदर, उसे पता लगाने के लिए प्रॉब्लम होती है। और जो कन्वेक्स हल होती है उसके अंदर हमारे पास स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स पॉलिनोमियल दे दिया जाता है, और फिर उसमें ना हम लोग ढूंढते हैं कि क्या पॉइंट्स हमारे इंक्लूड हो सकते हैं उस गिवन सेट के अंदर। अलग अलग तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये थोड़ा सा आगे जब मैं डेप्थ में इन एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा रही होंगी ना तब शायद आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ये यूनिट है ना मोस्टली थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने ना सबसे ज़्यादा इसमें थ्योरी लिख रखी है, ठीक है। तो जिस यूनिट्स में ना जब से ज़्यादा थ्योरी होगी ना आपको मैं उसमें ना सबसे ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, मगर जिसके अंदर आपका ना कंसेप्ट ऐसा होगा ना जो प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए होगा, उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल ज़्यादा दूंगी सो दैट आपको क्लैरिफिकेशन ज़्यादा अच्छे से मिल जाए। नेक्स्ट है हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो हर कोई जानता है, जैसे कि कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन के लिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट, उनके अंदर एल्गोरिथम्स इस तरह के होने चाहिए जिसके अंदर आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व हो सके, जैसे कि लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम जो होते हैं हमारे इक्वेशन के, क्या क्या हमारे सोल्यूशन होते हैं किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन के, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड जैसे कि न्यूटन के मेथड हो गए, बाइनरी सर्च हो गया, रूट फाइंडिंग एल्गोरिथम्स हो गए, ये सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आता है, ठीक है। ये जितनी भी टाइप ऑफ क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सॉरी फॉर दैट, मैंने जितनी भी आपको ये प्रॉब्लम्स बताई है ना, इनको सॉल्व करने की अलग अलग अप्रोचेज होती हैं, अलग अलग टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इन टेक्निक्स को मैं कोशिश करूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह की टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोस में ना उनको हम लोग काफ़ी डेप्थ में पढ़ रहे होंगे क्योंकि ये आगे यूनिट्स में मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है कि आप क्या पढ़ोगे इस पूरे सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए मैं इतना ही इसको करवा देती हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में ना मैं लास्ट के जो दो टॉपिक मेरे बचे हुए हैं, आपके बचे हुए हैं टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और डिटर्मिनिस्टिक एंड सोशियोलिस्टिक एल्गोरिथम। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉट फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर योर ओन नॉलेज ऑल्सो, क्योंकि इसके अंदर है ना टाइप ऑफ टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड डिटर्मिनिस्टिक एंड सोशियोलिस्टिक एल्गोरिथम क्या होते हैं इसके बारे में ज़्यादा बड़ा वो कंसेप्ट नहीं है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ये भी फटाफट हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी या फिर जो मेरी इस यूनिट की लास्ट वीडियो होगी उसके लास्ट में मैं ना कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी जो कि यूनिट 1 से बनते होंगे, यानी कि पर यूनिट के बेसिस पे जो जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर में से हो, बुक में से हो, कहीं से भी हो, आई प्रोवाइड यू इन दिस स्लाइड्स और इन द पीपीटी। आप मेरे को ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इफ़ यू वांट दिस, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी इसका लिंक, यू कैन डाउनलोड इट, राइट। अदरवाइज आप लिख सकते हैं इनको नोट्स को, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने लिख रखे हैं। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक you for watching. Please like and subscribe to my channel for further notifications. Thank you. Bye bye.